हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट बोर्ड आपके स्टूडियो में आ चुका है। चलिए हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति के हमने फार्मूले दे चुके हैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ फार्मूले आज यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से, अभी जस्ट हमने वीडियो बनाया क्योंकि वहाँ पर वीडियो थोड़ा सा क्या हो गया, हमारा फ़ोन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फिर से समझते हैं, शुरू से फिर से मेहनत करना हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल देखिए डियर्स, अब क्या होता है इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे वो हम जानेंगे। चलिए, आपको कुछ यहाँ पर ब्लैक कलर में दिख रहा होगा कि लाल बटे का क्यों लिखा है, क्योंकि हमने वहाँ पर लिख दिया है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। आपको पता होना चाहिए कि इससे ये निकला हुआ है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर्स, बिल्कुल ये लंब बटे कड़ कैसे आ गया है। हमारा लंब जो है यल माने हैं हम, और कड़ जो है हमारा के माने हैं हम, तो हमारा लंब बटे कड़ हो गया। बिल्कुल आपको बैक साइड में दिख रहा होगा। क्या होगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा साइन थीटा हम कह सकते हैं। बिल्कुल देखिए अभी सवाल पर ना बात करते हुए अब इस पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है साइन थीटा। हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर एक ऐसे फिगर बना लेंगे। अच्छे से फिगर नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। अगर देखिए, अगर हम यहाँ पर ए माने तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए अगर हम कह दें, देखिए यहाँ पर अगर ए मानते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या लिखना होगा ए। अगर हम देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान से, अगर हम यहाँ पर बी माने तो यहाँ पर बी लिखना होगा। बिल्कुल अगर हम यहाँ पर सी माने, वैसे अधिकतम थीटा ही माना जाता है तो हम यहाँ पर थीटा ही मान लेते हैं। तो इस टाइप से हमारा ऐसे हो गया यहाँ तक। चलिए ज़्यादा वीडियो लंबी न होते हुए, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस पर में हमने बताया था सूत्र AC का स्क्वायर। अब एक सूत्र नया देखे होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे यल का स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण को हमने के मान लिया है और आधार को ए मान लिया है, लंब को यल मान लिया है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में जैसा भी लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए डियर्स क्या होता है इसमें, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझते हुए, यहाँ पर हमने फिगर बनाया था थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। लाल बटे कक्का ये 6 शब्द का होता है, किसी को हाल ही नहीं याद होता है। जैसे उसमें भी होता है प्रश्न और क्या कहते हैं नरेशन, जिसे नरेशन देखिए किस शब्द से बना हुआ, नरेट शब्द से। किससे, नरेट। तो हमारा यहाँ पर जो है मैथ में है लाल बटे कक्का। इसको भी आपको अगर नरेशन में पढ़ेंगे तो आपको एक होता पर्सन केस, वो सबको हाल ही नहीं याद होता है, इसलिए आप सभी लोग नरेशन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लाल बटे कक्का, वही हम कह रहे हैं लाल बटे कक्का किसी को नहीं याद होगा। भले आप रट लेंगे, भले आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको मान न निकालना है तो आपको व्यर्थ है। तो आपको लाल बटे कक्का निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो आप ऐसे लिख लेंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो वही होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है 10 लंब बटे कर्ण। तो हम लंब बटे कर्ण लिख दिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, हम आधार बटे कर्ण लिख दिए। चलिए हम आते हैं सवाल पे, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। देखिए सवाल में बोला क्या है, बिल्कुल हम लोग वही लिखेंगे। देखिए सवाल में हम पढ़कर आप सभी लोग को बता देते हैं। पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, अगर हमारा दिया है ए बी बराबर, हमारा दिया कितना दिया है 15, ए बी बराबर हमारा 5 दिया है, और बी सी बराबर जो हमारा दिया है बी सी बराबर 12 दिया है। बिल्कुल चलिए क्या होता है यहाँ पर, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल देखिए अब क्या होता है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर क्या दिया है, और यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसमें जो है एक 90 अंश का कोण बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है 90 अंश का कोण यहीं पर बनेगा। तो क्या होगा, 90 अंश का कोण बन रहा है तो बोला साइन, क्या बोला साइन
यहाँ पर हम लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोला 90 अंश का कोण बन रहा है, तो क्या बोल रहा है सवाल में, प्रश्नावली 8 है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। देखिए कह रहा 90 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है, तो हम यहाँ पर 90 अंश का कोण बना लेंगे। तो कह रहा है ए बी, हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, तो अधिकतर हम बी को इधर ही मानते हैं। तो चलिए हमारा बोल क्या रहा है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ए बी जो है हमारा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर सी एम लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या दिया, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, हम क्या लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। तो हमारा कर्ण ज्ञात करना है, बिल्कुल हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे, देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, बहुत आसानी से हल होगा, चलिए देखते रहिए। अब देखिए क्या होता है डियर्स, यहाँ पर जैसा कि कर्ण हमें नहीं पता है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो हमें बोला क्या 90 अंश का कोण बन रहा है, तो हमें क्या किसका मान निकालना है, साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा टेन ए। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। देखिए साइन ए और कॉस ए और टेन ए, आपको इतना मान निकालना है। तो यहाँ पर जैसा कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, जब हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में के का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए तो हमारा दिया क्या हुआ, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है। चलिए कर्ण का मान नहीं दिया हुआ तो हम इसको यहाँ पर बगल में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। तो देखिए डीएस हमारा कर्ण नहीं दिया तो कर्ण हम आसानी से ज्ञात करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर समझेंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस और दिया कितना हुआ 12 का स्क्वायर, तो हम 12 का स्क्वायर लगा लेंगे। बिल्कुल आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब हम इतना करने के बाद कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 कितना होगा 25, तो हम 25 यहाँ पर लिख लेंगे। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अब देखिए 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना, इसका वर्ग कर सकते हैं प्रकार का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। 12 गुणे 12 करेंगे कितना हो जाएगा 44, 144 कितना, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। चलिए अब क्या होता है, इसके बाद हम जब यहाँ पर, चलिए इसको पाइथागोरस जो परिमेय लिखे हैं इसको रेजर करते हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर, ज़्यादा बात ना करते हुए। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना, के का स्क्वायर बराबर कितना होता है, जब हम 25 और 144 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए जब हम के बराबर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 169। जब इसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो देखिए स्क्वायर क्यों हट गया, यहाँ पर अंडर रूट लग गया इसलिए स्क्वायर हट गया, कार्डी कर सकते हैं लग गया तो स्क्वायर हट जाता है। तो क्या हो जाता है, अगर कार्डी में स्क्वायर हो जाए तो कार्डी ही हट जाती है। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अब देखिए इसका वर्गमूल 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। बिल्कुल आपको समझ में आया, यहाँ पर 13 लिखेंगे, कितना 13। चलिए 13 हुआ। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कर्ण का मान मिल गया है 13, तो हम कर्ण का मान 13 और आधार का मान 5 और लंब का मान कितना मिला है, हमें मिला है इतना 12। चलिए इतना होने के बाद क्या करेंगे, अभी हमें उसके बाद वही फार्मूला रखना है। साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बी बराबर क्या होता है। अब जिस हमने कहा ना, यहाँ पर जो मानेंगे, सवाल में जो बोला है यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ 90 अंश का कोण बना देंगे। यहाँ पर अगर ए मानेंगे तो ये रखना होगा, अगर यहाँ पर बी मानेंगे तो बी रखना होगा। कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। चलिए इसको रेजर करते, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर रेजर करते हैं ऐसे। अब देखिए हमें क्या मिल गया, मिला क्या हमें, देखिए ए बी बराबर हमारा कितना मिला 5 और हमें कितना मिला BC
BC बराबर हमारा कितना मिला 12। ये हमारे दो मान दिए थे, हमने क्या ज्ञात किया AC बराबर हमारा मिला 13। अब हम रखेंगे यहाँ पर साइन, क्या रखेंगे साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखिए साइन थीटा यहाँ पर रखेंगे या साइन A कर रख दीजिए, कोई दिक्कत। आपके सवाल में A दिया तो A कर रखिए। साइन A बराबर जब निकालेंगे, साइन A बराबर जब निकालेंगे तो हमारा कितना होगा डियर्स। देखिए साइन A बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, देखिए यल मतलब कर दिया यल का मान कितना साइन यल। आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं ऐसे छोटा सा। अब देखिए ये हमारा दिया हुआ कितना 5, ये हमारा 12, ये हमारा कितना दिया हुआ है 13। बिल्कुल इतना समझ में आया। अब देखिए डीएस क्या होता है यहाँ पर, जैसा कि इसको हम के मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको यल मानते हैं। चलिए बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अब देखिए 12 मतलब 12 और क्या है ये लंब हमारा कितना है 12 लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिख लिया। अब हमें आधा कर्ण कितना है 13, यहाँ पर लिखेंगे क्या 13। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम चेंज करते हैं मार्कर को। हमारा साइन ए दे दिया, अब हमारा 12 बटे मिल गया कितना 13। बिल्कुल अब दिया कितना है कॉस, कॉस बराबर कितना दिया है, कॉस बराबर दिया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कॉस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस का ए बराबर कितना दिया हुआ 5 लिखेंगे और कर्ण का मान 13 दिया हुआ 13 लिखेंगे। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम बगल में हट जा रहे हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बगल में इसके ए लिख देंगे, क्योंकि ये बोला है उसमें तो हम सवाल में ए लिखेंगे। चलिए अब क्या दिया हुआ है, अब हमारा दिया हुआ 10 का मान ज्ञात कीजिए। 10 का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 10A बराबर लिखेंगे। 10A बराबर क्या है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 10A बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 10A बराबर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा जो लंब है हमारा 12 है और आधार कितना है 5। बिल्कुल देखिए वही सब आए हैं, जैसा कि आपको इतना याद होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। हमने अभी इसके पहले वीडियो बना रहा था लेकिन वहाँ पर क्या हो गया थोड़ा सा मोबाइल गड़बड़ में वजह से, इसलिए वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, सवाल में यही बोला है कि आप सब बुक में देख सकते हैं। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज में ABC, कह रहा है क्या एक त्रिभुज में ABC बराबर क्या होता है B पे एक 90 अंश का कोण बनता है। कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, आप बुक में देख सकते हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A और कॉस A 10A का मान ही ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें 10A का मान भी ज्ञात कीजिए। ऐसे आपका जो है कि फर्स्ट सवाल सेकंड सवाल लग जाएगा, और हम फर्स्ट सवाल हमने बता दिया, सेकंड सवाल लग जाएगा, आप थर्ड सवाल बताएंगे आप सभी लोग को। चलिए सेकंड ही सवाल बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर हमारा व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 89 6000 19 56। बिल्कुल यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, बिल्कुल आप सभी लोग ले लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए हाँ कोई लोग फ़ोन मत करना, नहीं तो दूसरा कोई उठाएगा तो रिप्लाई नहीं मिलेगी आप सभी लोग को। चलिए आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।